ओम श्री गणेशाय नमः। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं जेठ मास में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती गणेश भगवान से पूछती हैं कि हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अत्यधिक उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है ये बताओगे? उस चतुर्थी पर क्या करने का विधान है और उसकी क्या कथा है, ये सारी बातें भी तुम मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान गणेश जी कहती हैं कि हे माते, जेठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान जो कोई भी नियम और भक्ति भाव से करता है, उसके मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों को मैं सिद्ध करता हूँ और उसके कार्यों में आने वाले जो भी विघ्न होते हैं उनको मैं दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे भी ध्यानपूर्वक सुनें। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नाम का राजा हुआ करता था। राजा इतना महान था कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उनके 4 पुत्र थे जो वेद शास्त्र में निपुण थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से किया था। एक दिन उनकी चारों पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, मैं अपने बचपन से ही संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणकारी माता, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किस प्रकार का कष्ट है? ना ही तुम भिक्षुणी हो, अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण व्रत और अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, ये समय तुम्हारे उपभोग का है। तुम इस जीवन का लाभ उठाओ, जियो, खाओ पियो और मस्त रहो। फिर ये गणेश जी कौन है और तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश जी के संकटनाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय के पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हो गई और 10 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास बारंबार व्रत करने से उसको रोकती रही और व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करती रही। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हुआ और विवाह के लायक हो गया। एक दिन जब उसका विवाह होने वाला था, तब उसी समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडल में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि आखिरकार वो लड़का गया कहाँ, किसने उसका अपहरण किया। बारातियों के द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगी कि हे ससुर जी, मैंने आपसे कितनी बार गणेश चतुर्थी के व्रत को करने का आग्रह किया था, परंतु आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। ये उसी का फल है जो आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुआ। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुनकर होने वाली पुत्रवधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्रवधू प्रतिमाह भगवान श्री गणेश जी संकटनाशक गणेश चतुर्थी का वो व्रत करने लगी। एक समय आया, भगवान गणेश जी वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण करके उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगने के लिए उसके घर पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश जी ने उच्च स्वर में कहा कि हे पुत्री, मुझे भिक्षा के रूप में इतना भोजन दान में दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार आदि अर्पित किए।
कन्या की सेवा भाव से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण जी की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो आप मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे मधुरभाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान करके गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय के पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसके साथ साथ वहाँ उसके माता पिता सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का जेठ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत का अनुष्ठान करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसके जीवन के सभी कार्य बिना विघ्न के सिद्ध कर देते हैं। बोलो भगवान गणेश की जय। यहाँ पे जेठ मास के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा संपन्न हुई। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं चौथ माता की कथा। चौथ माता की कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जयकारा लगाते हुए गणेश भगवान की जय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनको एक बेटा और उसकी बहन थी। वो बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा करती थीं कि आज खाने में क्या बनाया, तो वो कहती बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वो बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाना बनाया, तो फिर वही उसने जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी। एक दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरकर उसकी ये बात सुन ली तो वो मन ही मन में सोचने लगा कि आज तो ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड आदि भोजन बनवाया। माँ, बेटा, बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी फेंकने नीचे आई तो उसका आदमी ने पीछा किया। आज हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी। तब उसके आदमी को उस पर बहुत गुस्सा आया। आज तो उसने ये देखा कि उस मेरे सामने मेरी पत्नी ने खीर खांड आदि भोजन बनाया था और बहुत ही चाव के साथ खाया था, फिर भी उसने बासी कुसी क्यों बताया, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए उसने पूरी रात इंतजार किया। जब रात हुई तो वो कमरे में आई। तब उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को तुमने बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है जो हम लोग खा रहे हैं, इसीलिए मैंने बासी कुसी बताया। जब तुम कमा कर लाओगे तब मैं इसको ताजा समझूंगी। ये सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर अपनी माँ से बोलने लगा कि माँ, मैं कमाने के लिए अब परदेश जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि अपने पास बहुत सारा धन है तो तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने उसको परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वो कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई और कुछ ही समय में वो सारा कामकाज करना सीख गया। सेठ ने भी अपना सारा कारोबार उसको सौंप दिया और तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। इधर सास ने ये कहकर रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हा मत बुझाना और चूल्हा बुझ जावे तो दिए मत बुझाना, अर्थात दिए और चूल्हे में कोई भी एक चीज जलती रहनी चाहिए। अगर जिस दिन दोनों चीजें बुझ जाती हैं तो हम समझेंगे कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि दिया और चूल्हा दोनों ही बुझ गया, दोनों की ही आग बुझ गई। तो बहू बहुत डर गई। वो पड़ोस में जल्दी से अग्नि लेने गई तो वहाँ उसने देखा कि पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थीं। ये देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हैं, मुझे भी बताओ कि ये किसका व्रत है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक बोली कि हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही हैं।
तो वो कहने लगी कि इसको करने से क्या फल मिलता है। तो उसने कहा कि इसको करने से बिछुड़े का मिलन होता है, निपुति को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति परदेश गए हैं और काफ़ी समय हो गया है, वो वापस नहीं आए हैं। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर ही नहीं आने देती, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया, तो चौथ माता ने सोचा कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा और कोई भी मेरी पूजा नहीं करेगा। तो चौथ माता ने साहूकार के बेटे के सपने में जाकर कहा कि बेटा, तू सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा कि न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता कहने लगी कि अब चिंता छोड़, तेरे घर जाकर सभी की सुध ले। तो उसने कहा कि कैसे जाऊं, मेरा तो यहाँ कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि तू एक काम कर, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर विनायक जी का नाम ले और घी का दीपक जलाना। ऐसा करने से तेरा सारा कार्य सुलझ जाएगा और तेरा सारा काम भी बन जाएगा। सुबह उठते उसने वैसा ही किया जैसा कि माता ने बोला था। देखते ही देखते उसका सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। वो घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं अपने 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे बाधा में डाल दिया, अब तो मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से अपने माँ और पत्नी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मैं वहीं जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद तू मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर तुम आ जाना और मुझे डस लेना। वो घर पहुंचा तो बड़ा उदास था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति उदास बैठा हुआ है, इतने दिनों के बाद आया है, फिर भी उतना उदास क्यों है, तो उसने जाकर उसकी उदासी का कारण पूछा। तो उसने रास्ते में हुई सारी घटना के बारे में उसको बता दिया। उसकी औरत बहुत होशियार थी। सब पता करके उसने कमरे में एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी सीढ़ी पर चूरमा, तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत, चौथी पर इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। इसके बाद थोड़ी देर के बाद सांप वहां आया। सांप फुफकारता हुआ जब वहां पे आया तो वो पहली सीढ़ी पर जब चढ़ा तो वहां पे दूध रखा हुआ था। उसने दूध पिया और कहा कि यहाँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मैंने जो वचन दिया था वो तो मैं करूँगा ही, मैं तो उसे डसूंगा ही। जब वो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो उसमें वहाँ पर चूरमा पाया। उसने चूरमा खाया, तब भी उसको बहुत आनंद आया। तब भी उसने यही बात बोली कि मैंने तो वचन दिया था, इसलिए मैं उसे आज ज़रूर मारूंगा। तीसरी सीढ़ी चढ़ने पर उसने बालू रेत पाई और वो बालू रेत में खूब लौटा और उसने आनंद उठाया। इसके बाद भी वो यही कहता रहा कि मैंने तो वचन दिया था, इसलिए आज मैं उसे ज़रूर मारूंगा। इस तरीके से वो 7 सीढ़ी पर चढ़ा और 7 सीढ़ियों पर रखी हुई वस्तुओं का आनंद लेते लेते वो फुफकारता हुआ वहां पहुंचा जहां दोनों लोग लेटे हुए थे। और वहां जाकर वो सोचने लगा कि इसने मुझे बहुत खुश किया है, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ, तो मुझे डसना तो था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा कि अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा और कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उनको बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला दिया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया। बहू भी बहुत थकी हारी थी, तो वो दोनों वहां पर लेट गए और सो गए। जब दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु उन्होंने देखा कि बहू बेटे तो सो रहे हैं, उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर कुछ देखा तो वो बहुत घबराई और अपनी बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा
कि ढाल तलवार वहाँ पड़ी है और अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बहू बेटों ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं जो भगवान गणेश और चौथ माता ने उनकी रक्षा की है। चौथ माता ने जैसे सेठ बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय, भगवान गणेश जी की जय। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय चौथ माता की और जय गणेश भगवान की लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको कथा पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं व्रत और त्योहारों से जुड़ी सभी जानकारियाँ और व्रत और त्योहारों से जुड़ी कथाएँ। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।